Hello student, welcome to this video. This video is useful for CBSE board and NCERT English medium board type of student, and this is for class 12 and chapter is your application of derivative and lecture is your third student, and here we uploaded most important question of this chapter application of derivative. You can check that in playlist of 12th board preparation. So let's start. What is the first question of this video? So student, this is your first question of the function given that then you have to find the local maxima and local minima. ओके, क्या आपको मालूम है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होती है? दूसरी बात और कि आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको देख रहे हैं सारे आपके जो आपको दिखते तो आप लोग को सर्कल दिया जाए उसके अंदर जो है कौन है तो वो मैक्सिमम होती है। इस तरह के सारे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ क्लियर करते हैं। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गिवन है फंक्शन एफ एक्स 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 4। देन क्या कह रहे हैं आपको, देन आपसे सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, नॉर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, तो ये जो है आपका मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लोकल क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट जब भी हम लोग लोकल की बात करते हैं तो लोकल में हम लोग नेबरहुड की बात करते हैं। नेबरहुड इन सेंस ऑफ आप लोग समझ सकते हो इंटरवल। ओके, जैसे जो आप लोग बोलते हो ना इंटरवल, जैसे 2,4, इस इंटरवल की वैल्यू के लिए सारे वैल्यू के लिए हम लोग बात करते हैं। तो जो वैल्यू होती है वही आपकी होती है नेबरहुड, बट जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो एक फिक्स वैल्यू। इसमें मान लिया कोई आपने 0.2 लिया तो 2 माइनस एच और 2 प्लस एच, ये होती वैल्यू। ये हायर मैथमेटिक्स का है, लेकिन लोकल की जब भी बात आएगी इससे हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब दूसरी डिफिनेशन जो आपको 12th में बताते हैं, 12th में ये होती है आपकी डिफिनेशन कि कोई भी पॉइंट आपकी जो है वो लोकल मैक्सिमा होगा अगर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि डबल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का जिस भी पॉइंट पे आप निकाला, मान लें कोई पॉइंट ए आया, अगर इसकी वैल्यू आपकी जो आ रही है क्या हो जाए हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0 हो जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू कोई आए इसकी लेस देन 0 हो, तो हम लोग बोलते हैं जो ए पॉइंट है ये होता है किसका, आपका लोकल मैक्सिमा है आपका। ठीक है, लोकल मैक्सिमा है। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव आपका फंक्शन जिस पे आपने कोई मान लो पॉइंट बी लिया, इस पॉइंट बी पे अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी आए, तो इस केस में जो हमारे पास बी है कहलाता है लोकल मिनिमा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका लोकल मिनिमा होता है। तो इंटर लेवल पे हम लोग इस डिफिनेशन के साथ चलते हैं, और हायर मैथमेटिक्स में जो बताया स्टार्टिंग में वो आपका होता है। तो हमें यहाँ ढूंढने ऐसे कोई दो पॉइंट जिनका डबल डेरिवेटिव करें तो वो लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0। ओके, तो कैसे होते हैं, पहले तो यहाँ देखना हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसको जो स्टूडेंट हम लोग 0 के इक्वल पुट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट बी फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सो व्हाट वी हैव गिवन हियर एफ एक्स गिवन दैट 2x³ माइनस 3x² minus 12x और plus 4. Okay, then if we differentiating with respect to x, then we find x³ का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 3x², तो इधर 2 है तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट आपका 6x² हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 और इसका 1 और 12 क्या हो जाएगा, x का तो 1 माइनस 12 बचेगा, 4 का हो जाएगा 0। तो ये तो आ रहा आपका डेरिवेटिव। तो अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे एफ डैश एस को 0 के बराबर। ये क्या हो, क्यों ऐसा, क्योंकि यह मेथड कहता है। तो यहाँ जो हमने रखा 6x² माइनस आपका 6x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गई। यहाँ से हम लोग 6 बाहर ले सकते हैं ना, तो अंदर क्या मिलेगा x² माइनस x और प्लस यहाँ पे 2 आ गया इक्वल टू 0। ओके, यहाँ इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा कहने मतलब, तो आपको क्या बच रहा है x² माइनस x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर इस तरह से करो 2 का कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए।
तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, मल्टीप्लाई शुड बी 1 होना चाहिए, फिर स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x और प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका फैक्टर करोगे तो 2 आएगा और जो है सेपरेट करने पे -1 आ रहा है। इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 2, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आप लोग क्या कॉमन लोगे, तो अगर प्लस 1 आप लोग कॉमन भी लेते हो, सॉरी कहीं कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ गलती कहाँ हो रही है, यहाँ देखो यहाँ -12 था, यहाँ +12 कर दिया, तो ये अपनी गलती, इसको सुधार लेते हैं हम लोग यहीं पर करके, ऐसा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ हर जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें, क्या +1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू मिलेगा हमको 0, तो दोनों सेम है, तो यहाँ x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपके दो फैक्टर बने, क्लियर। अब इन दोनों फैक्टर को हम लोग 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट x इक्वल टू आपका आ रहा है 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पाओगे इक्वल टू पाओगे -1 पाओगे, ओके। ये दो वैल्यू मिले, अब चेक करना है इस दोनों वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव चेक करना है कि जो आपका डबल डेरिवेटिव है वो कैसे आपका वर्क कर रहा है। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं f डैश x कितना है हमारे पास, ये मिला है 6 स्क्वायर माइनस 6x और क्या मिला है आपको -12 मिला है यहाँ पर -12। इसको सिर्फ हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या मिला हो जाएगा f डबल डैश x आपका हो जाएगा 12x हो जाएगा और -6 हो जाएगा, ओके। तो पहला पॉइंट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग ऐड x इक्वल टू यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ कितना पाएंगे 12 इंटू 2 -6, जो कि आपका हो जाएगा 24 और -6 दैट मीन्स कि कितना 18 हुए स्टूडेंट ग्रेटर देन 0। तो मैंने कहा जब डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, लोकल मिनिमा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इज ए लोकल मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ओके। एंड सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे हम लोग डबल डेरिवेटिव f डैश x को एट पॉइंट x इक्वल टू क्या ले लें -1 ले लें, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट, तो हमें क्या देगा, ये डबल डेरिवेटिव आया तो 12 इंटू -1 -6 मतलब -12 और -6 दैट मीन्स कितना -18 विच लेस देन 0। तो जैसे ही लेस देन 0 आ गया इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे कि जो x इक्वल टू -1 है इज ए लोकल मैक्सिमा, ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमा है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड की बात करें तो मतलब -1 के नेबरहुड के अराउंड या इंटरवल के अराउंड जो भी वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगी, नेगेटिव वैल्यू ही देगी, तो इसलिए ये आपका लोकल मिनिमा हो रहा है, ये आपका लोकल मैक्सिमा हो रहा है। एक बार फिर से रिवाइज करके बताते हैं आपको, अगर जब भी कहीं से क्वेश्चन आए लोकल की बात करें तो मतलब आपको डबल डेरिवेटिव पहले सिंगल डेरिवेटिव करना है, तो हमने यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव किया, फिर उसको 0 के बराबर पुट किया, यहाँ से हमने फैक्टर करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब अगला रूल क्या कहता है, इसको डबल डेरिवेटिव करो, हमने डबल डेरिवेटिव किया, फिर उसको जो जो पॉइंट मिला उस पर रख के देखा, तो जो 0 से बड़े होते हैं जिस पॉइंट के लिए उनको बोलते हैं लोकल मिनिमा, तो आपको 2 हो गया लोकल मिनिमा, और आपको -1 पे मिल रहा है लेस देन 0, तो इसलिए हो गया लोकल मैक्सिमा। तो अगर आप लोग समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये बड़ा सिंबल। और तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन,
1 maxima and 1 minima. That means your C option is your correct option. बात समझ आई कुछ? आपका थर्ड ऑप्शन जो स्टूडेंट ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के पास। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने तो वो लोग प्लेलिस्ट पे आके देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट ही उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपके लिए ही हेल्प करेगी। अब ये देखिए स्टूडेंट, आप 22 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। मतलब हमें देखना है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन का ऑफ गिवन एरिया, उसकी एरिया का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, और जो मैक्सिमम वैल्यूम है वो कितना है आपका साइन इनवर्स जो है 1/3 है। साइन इनवर्स 1/3 आपका 3 है, ये आपको दिखाना है। तो कैसे इसको आप लोग शो करते हो? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सरफेस एरिया मानेंगे और हम लोग मैक्सिमम वैल्यूम की बात करेंगे। तो कोण कैसे बनता है? कोण, चलो कोण तो मालूम ही होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है कोण स्टूडेंट? ये आपका कोण है, इसको लेते हैं ये आपका एक कोण हो गया। सो दैट इज सेमीवर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे स्टूडेंट एक हम लोग इसको सेमीवर्टिकल एंगल बनाते हैं, तो इसके लिए हमें इसका एंगल का करना पड़ेगा पार्टीशन। अब ये हो गया आपका एंगल हो गया पार्टीशन। तो जो ये एंगल है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए थीटा मानते हैं कोई लोग, कुछ लोग अल्फा लेते हैं, जो चाहो बोल सकते हो। तो मान लीजिए हमने थीटा मान लिया, अब इसका नेमिंग कर दे, यहाँ ए हो जाएगा, ये स्टूडेंट आपका बी, ये आपका सी हो गया। और जो इस कोण की हाइट है, इस कोण की हाइट को एच मान लो, और जो ये लेटरल दिख रही है, मतलब तिरछी लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं लेटरल साइड। तो इसकी हमने लेंथ ले लिया एल, स्मॉल ये ले लिया, ठीक है, स्लैंट हाइट या लेटरल जो भी आप लोग बोलते हो। और स्टूडेंट इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितना मान लेते हैं हम लोग, इसकी रेडियस मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने आर ना, ये आपकी रेडियस हो गई आर। इसका भी कोई नाम दे दो, ओ नाम दे दो। इसको हमने कौन सा नाम दिया, ए बी सी डी, डी ही नाम दे दो, ओ रहने दो आप लोग, इसको डी दे दो नाम, ये आपका डी हो गया। आपने कोण की हाइट ले ली, लेटरल हाइट ले ली, रेडियस ले लिया, ये थीटा ले लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी इस कोण की, क्योंकि हमें सरफेस एरिया की बात करनी है, वॉल्यूम बात करनी है। ओके, तो जब यहाँ पे सरफेस बात की जाएगा तो एक्चुअल में यहाँ पे देखो, एक होता है आपका लेटरल, एक होता है जो है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लेटरल तो बात नहीं किया, तो हमें टोटल बात करनी पड़ेगी, मतलब इसके नीचे साइड की, ऊपर की साइड की, सबकी बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ मान लेते हैं कि इस तरह से कि लेट एस, जो हमारे पास एक कैपिटल एस है, एस वी दी सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एस वी दी सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन की सरफेस एरिया क्या होती है, एस बराबर, पहले तो आप लोग लिखोगे कि जो है इस सर्कल की एरिया, सर्कल एरिया कितनी होती है पाई आर स्क्वायर, और प्लस स्टूडेंट इस ऊपर के जो हमारे पास कोन ट्रेंगल टाइप है, इसकी एरिया क्या आती है आपकी कर्व्ड, तो इसकी होती है पाई आर एल। ओके, तो ये आपके जो एस निकल गया है, आपके टोटल सरफेस एरिया होगी, एरिया की भी होगी, सर्कल की भी एरिया पाई आर स्क्वायर, और ऊपर कर्व्ड की पाई आर एल हो गई। ओके, इतना हो गया। तो यहाँ से देखो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो आर दिख रहा है, तो
एक तो एल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट हम लोग किससे बात कर सकते हैं, क्या बोला इसने, जो है गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वैल्यूम। ओके चलो ठीक है, वैल्यूम का भी बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एल को, एल क्या होगा आपका, जैसे अगर यहाँ देखिए आप लोग, तो इन ट्रिंगल अगर यहाँ पे हम बनाए, इन ट्रिंगल ए डी सी में स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रिंगल दिख रहा है ऐसा कुछ ना। तो ये एल है, ये आपका आर है, ये एच है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब जो है हाइपोटेनस, इसके बाद होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर। तो यहाँ से एल बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आपका हो गया यहाँ पर एच स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ मान लीजिए हमने चेंज कर दिया इसको, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर अगर हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा आपका आर बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा एल। तो यहाँ हो गया पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल, कितना आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आपका एच स्क्वायर हो गया। ओके, ये हो रहा हमारे पास, यस आ रहा है, एस इक्वल टू, ये डेवलप हो गया। और दूसरी चीज बताइए आप लोग, वैल्यूम कितना है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आता है, सॉरी वैल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या उसकी बात कर रहे हैं, वैल्यूम ऑफ कोन की, वैल्यूम ऑफ कोन, इसको बी से डिराइव कर दे रहे हैं। तो बी बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो होता है वैल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो लेकिन जो हमको इन्होंने कहा है मैक्सिमम वैल्यूम जो एच है, इस एच को हमें चेंज करना है सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूम बढ़ रहा है वो रेडियस के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, रेडियस ही तो आपकी चेंज हो रही है। तो रेडियस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमें जो है इसको बढ़ाना है। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या टाइप हुआ एच बराबर, यहां से एच निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से तो एच नहीं निकलेगा। एक मिनट को उसको बता रहे हैं कहाँ से होगा ये। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, वैल्यूम ऑफ द कोन आ गया v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर यहाँ से हम लोग क्या करें कि एच स्क्वायर निकालें ना कि एल निकालें, ठीक है। यहाँ पे क्या फाइंड करें, अगर हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं स्टूडेंट एच स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एल स्क्वायर माइनस मिलेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ कर रहे हैं वैल्यूम का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किया वैल्यूम का स्क्वायर, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ में क्या मिलेगा पाई स्क्वायर स्टूडेंट आर की पावर 4 अपान में हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ से हमें सिंप्लिसिटी मिल जाए। तो यहाँ क्या मिलेगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपान 9। अब यहाँ में स्टूडेंट में क्या आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा माइनस हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यूम आ गया। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यूम की बात करें तो फॉर मैक्सिमम इनवर्स को हम डेरिवेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एल की वैल्यू है, लिटरल जो हाइट है आपकी, इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कोई यहाँ से अगर हम निकालना चाहें एल की वैल्यू, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपका पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल हो रहा है। तो यहाँ से हमको एल कितना आ जाएगा, एल बराबर इसको डिवाइड करेंगे एस बाई पाई आर माइनस स्टूडेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर। तो पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, एक मतलब हमको यहाँ मिल रहा है एल बराबर यस अपान पाई आर, और माइनस स्टूडेंट यहाँ मिल रहा है आर। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपकी एल की वैल्यू आ रही है।
तो इसी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिससे हमारे पास डिफरेंशिएशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर स्टूडेंट पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 9, और यल स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या पाओगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे आपको मिलेगा यस अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर हो गया। डन, इतनी बात क्लियर। चलो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं बी स्क्वायर को। तो यहाँ मिलेगा क्या, पाई स्क्वायर स्टूडेंट आर की पावर 4 अपॉन 9 इन ब्रैकेट हमें मिलेगा, इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर मिलेगा -2ab एस 2 इंटू पाई आर इंटू स्टूडेंट आर, ठीक है। और ये माइनस आर स्क्वायर ये वाला, तो एक आर से एक आर खत्म, ये माइनस ये प्लस ये भी खत्म। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है आपको, वी स्क्वायर इक्वल टू ये मिल रहा है स्टूडेंट पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 9 एंड इन दी ब्रैकेट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा -2 एस बाई स्टूडेंट पाई आ गया, ये हो गया आपको यस मिल गया। ओके, तो इसको हमें करना है डिफरेंशिएट। नाउ फॉर मैक्स मिनिमा हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसको रीजन दे सकते हैं कि फॉर मैक्स और मिनिमा, फॉर मैक्स मिनिमा वी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे किस रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रेडियस है वही तो चेंज होगी, तभी तो हमारे पास सरफेस और हर चीज़ वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ आपको डिफरेंशिएट करोगे डी ओवर डी आर और वी स्क्वायर को, डी ओवर डी आर और वी स्क्वायर। तो इसमें यहाँ क्या मिलेगा 2v इंटू डी वी बाई डी आर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ आपको पाई स्क्वायर, ओके एक काम हो करते हम लोग मल्टीप्लाई करते ज़्यादा सुटेबल हो जाता है ना यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, यहाँ हम लोग डेरिवेट करने से पहले इसको कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको रुक जाओ मिनट, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं कि इतनी पूरी जो वैल्यू है आप ये इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, और देखो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या पाएंगे, कुछ कट गया यहाँ से, क्या कट गया, यहाँ पे आपका पाई है, यहाँ स्टूडेंट आपका आर है। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो क्या पाओगे, एस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 9 और -2s अपॉन पाई इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 अपॉन 9 हो जाएगा। यहाँ समझ कि क्रिटिकल जा रहा है ये, तो एक पाई से एक पाई खत्म, एक यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म, आर की पावर 2 से 2 खत्म। तो मतलब आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, अगर यहाँ हम चेंज कर दें तो हमें मिल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट वी स्क्वायर इक्वल टू इन दी ब्रैकेट एस स्क्वायर अपॉन, यहाँ एक आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन 9 बच रहा है, और माइनस स्टूडेंट यहाँ क्या मिलेगा 2/9 एस इंटू पाई, ये एस है आपका, एस इंटू पाई आर की पावर 4, ये आपकी वैल्यू आ रही है कि 2 पाई एस इंटू आर की पावर 4 अपॉन 9। तो इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, इसके बाद फॉर मैक्स मिनिमा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो हमें यहाँ इधर तो लेफ्ट हैंड साइड 2v इंटू डी वी बाई डी आर, अब यहाँ ध्यान से करना एस स्क्वायर बाई 9 तो आपका कॉन्स्टेंट होगा। डन, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2r आता है, माइनस स्टूडेंट यहाँ 2/9 एस और इधर पाई है कॉन्स्टेंट हो गया, आर की पावर 4 डेरिवेटिव 4 इंटू आपको मिल गया आर क्यूब। ओके, तो हम लोग इसको पुट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे 0 के बराबर। हम लोग यहाँ पुट करते हैं डी वी बाई डी आर को
जीरो के बराबर रखेंगे तो पूरी वैल्यू इधर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड भी आप लोग पुट करोगे तो यहाँ क्या पाओगे आप लोग, यहाँ मिलेगा जो है हमें ओके, यहाँ में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स को हम लोग जीरो बराबर रखेंगे तो यहाँ से कुछ ले सकते हैं कॉमन, क्या मिलेगा कॉमन, यहाँ से s/9 और जो है 2r ये ले लिया हमने कॉमन, तो एक s यहाँ पे बचा माइनस 2/9 भी बाहर आपका और एक s एक r बाहर, तो यहाँ से बच रहा पाई 4 पाई इंटू आपका r स्क्वायर इजकल टू 0, तो पूरा हो जाएगा आपका 0। हमें यहाँ पे क्या मिला स्टूडेंट, पूरा 0, तो ये s माइनस ये बचेगा, अब s माइनस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि हमें s बराबर क्या मिला 4 पाई स्क्वायर आ गया। ये आपकी आ रही है सरफेस एरिया, इस बराबर कितना पाई आप लोग 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका यूज कहाँ करना है समझना, इसका यूज हम लोग इससे करते हैं, इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, इसको इतना कॉपी कर रहे हैं, हमने किया इसको क्या कॉपी, इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट, आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर ओके। ये तो मिला था हमको एस स्क्वायर सरफेस एरिया स्क्वायर, तो यहाँ से एस बराबर चेंज करो आप लोग कितना पाओगे स्टूडेंट, यहाँ पर एस बराबर यहाँ से मिलेगा ये 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू आपका पाई r स्क्वायर और प्लस पाई r l, इसको इधर ले आओ तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ मिलेगा स्टूडेंट 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू आपका पाई r l, और एक पाई से पाई खत्म, एक r से आपका r खत्म। हाँ, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, l इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ क्या मिलेगा 3r मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है क्रूशियल रिलेशन है, ये l इक्वल टू 3r इस पूरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो है 5 नंबर में पूछते हैं, लेकिन भी प्रूफ नहीं हुआ है। पहले आपने देखा टोटल सरफेस निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ से आपने वैल्यूम निकाला, वैल्यूम को आपने h से रिलेशन यहाँ से फाइंड किया l और r में, फिर l की वैल्यू यहाँ से रखी, फिर स्टूडेंट इसको आपने डिफरेंशिएट सॉल्व करके फिर डिफरेंशिएट किया और फिर यहाँ से s वैल्यू मिली, फिर से आपने फर्स्ट में गए तो वहाँ से आपने लेसन ये निकाल लिया। अब अगर ये समझो आप लोग कि जो है जो ये वैल्यू स्टूडेंट आई है यहाँ से r बराबर हमें क्या मिलेगा l/3 मिलेगा, तो एट r बराबर 3 पर जो आपका डिफरेंशिएट करोगे dv/dr2 स्टूडेंट ये आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी। अगेन इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको ये मैक्सिमम आती है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल रहा है यहाँ से कि जो है मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगा इसका, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस वैल्यूम इज मैक्सिमम, सिंस आपका वैल्यूम इज मैक्सिमम, आप चाहे चेक कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा जब आप लोग पुट करोगे l/l/3 तो नेगेटिव वैल्यू पाओगे, इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू आपका l/3 पर, ये हो गया। लेकिन हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है right, so that semi-vertical angle of right circular cone given surface area maximum volume is sin inverse 1/3, तो कैसे प्रूफ होगा। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग निकालें थीटा, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू, इसको थोड़ा और करें इधर, यहाँ से आप लोग स्टूडेंट साइन थीटा, जब एंगल ये है आपका ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा आपका मतलब r बनेगा, और हाइपोटेनस स्टूडेंट तो आपका l ही है, तो साइन थीटा बराबर क्या मिल रहा है आपको r/l मिल रहा है। तो यहाँ कुछ रिलेशन मिला है आपको क्या
आर इक्वल टू क्या मिला, L/3। इसको लाके यहाँ रख दो आप लोग। आर इक्वल टू मिला है आपको L/3 और स्टूडेंट ये नीचे L है, ये वाला L, तो ये L से L खत्म, मतलब हमको क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू आपका आ गया 1/3। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। इट इज योर कंप्लीट प्रूफ। ओके, ये हो रहा है आपका कंप्लीट प्रूफ, और जो दिखाना साइन इनवर्स 1/3 दिखाना है, ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है और ये आपका प्रूफ हो रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में होगी आप लोग को, और ना आए हो तो फिर से जो है देखना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे कि आपने साइन थीटा निकाला, यहाँ से R/L हुआ, तो आपने रिप्लेस किया, जो डिस्टेंस निकाला, यहाँ पे समझा रहे हैं हम। ये सरफेस एरिया थी आपकी, और यहाँ से फिर आपको L मिला, और वैल्यूम से ये वैल्यूम था आपका, इसका स्क्वायर किया तो H को आपने इससे रिप्लेस कर दिया यहाँ वाले वैल्यू से। जैसे रिप्लेस हुआ, S L की वैल्यू आपने चेंज किया, फिर इसको स्क्वायर ओपन किया, फिर ये आपको मिला यहाँ पर। फिर स्टूडेंट्स को आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको S की वैल्यू मिली इतना। फिर आप ये क्वेश्चन फर्स्ट में गए, वहाँ से आपने वैल्यू रखी तो आपको L और R में लेसन मिला, R इक्वल टू L/3। और जैसे ही मिल गया आपने साइन थीटा लगाया, और आपका ये प्रूफ जो है कंप्लीट प्रूफ हो गया। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं, कि ये आपका आधे घंटे का पूरा यही वीडियो ले लिया है। तो लेक्चर 4 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें सारे आपका देखते हैं कौन होता है सर्कल में, ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, वो सब्सक्राइब करें और आप लोग शेयर करें दोस्तों के पास अपने। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।